तो साफ सफाई का ये अभियान और आगे बढ़ता हुआ आज नजर आया। नरेंद्र मोदी ने आज खुद इसकी अगुवाई की है और उत्तर प्रदेश से जो उन्होंने नवरत्न बनाए हैं अपने, ताकि इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, उनमें दो खास नाम शुमार हैं। एक कैलाश खेर हैं और दूसरे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरकार मोदी के नवरत्नों में शामिल हो गए हैं आप राजू श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नवरत्न में मुझे शुमार किया और सफाई अभियान से जोड़ा। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस उम्मीद से उन्होंने जोड़ा है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर मैं 100% खरा उतरूं। जी राजू जी, देखिए आपसे बातें बहुत सारी होंगी, तमाम तरह की बातें होंगी, स्वच्छता अभियान को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा जरा आप दर्शकों को, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, उन्हें जरा ये बताएं कि कभी कूड़े से सीधे आपका भी वास्ता पड़ा क्या? बिल्कुल, मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से हूं और मैं कानपुर में, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरा बचपना गया, मैं एक मलिन बस्ती मैं वहाँ खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ भरी हुई नालियाँ और गंदगी और सुअरियाँ लौटती हुई, ऐसे सब मैंने देखा है वहाँ। मुझे बड़ी हैरानी होती थी जब मैं छोटा था। कई घरों में देखता था कि अपने घर की सफाई किया और पूरा कूड़ा उठाया और पड़ोसी के दरवाजे डाल दिया, और जब पड़ोसी की चाची गुस्साने लगी, है सत्यानाश को फेंका है कूड़ा, कौन हमें दरवाजे फेंक गवा? तो जिन्होंने फेंका है बड़ी बदतमीजी से, बेशर्मी से, पता नहीं जाटू कौन फेंक गवा, आप देखो कोई लौंडा फेंक गवा हो। अब उनको इसी में मजा आ रहा है, इसी में आनंद आ रहा है। तो ऐसे बहुत वाकये देखे हैं जब मैंने ये महसूस किया कि अपने यहाँ इस तरह का व्यवहार लोग क्यों करते हैं, कि घर तो साफ रखते हैं लेकिन दरवाजा साफ नहीं करते, अपने दरवाजे की सड़क को साफ नहीं करते। वो सिर्फ कर्मचारियों पे डिपेंड रहते हैं कि हमारा काम नहीं है, तो सरकार का काम है। विदेशों में भी जब हम किसी कार्यक्रम के लिए गए, वहाँ जाना हुआ, तो मैंने देखा कि वहाँ की सड़कें चमचमा रही हैं, वहाँ गंदगी नहीं है, कोई कूड़ा फेंकता नहीं, यहाँ वहाँ पड़ा नहीं होता है। तो हम सोचते थे ऐसा हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता। और हैरानी तब होती थी जब हमें ये पता चला कि हमारे ही लोग जब विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, विजिटर्स बन के जाते हैं टूरिस्ट वीजा पे, या वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो लोग वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं करते, पूरा डरते हैं कि पुलिस आ जाएगी, फाइन देना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बोतल को जेब में डाले रहते हैं, शाम तक डाले रहते हैं, कहते हैं कोई डस्टबिन मिलेगा तो फेंकेंगे, भाई यहाँ जुर्माना बहुत तगड़ा है। और वही लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही थूकना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो इतना बढ़िया थूकते हैं अपने हिंदुस्तान में, पता नहीं उनको थूकने का इतना अच्छा आइडिया है। दूर से लगता है 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ चमक रहा है, गरीब तो उसे उठाने चला जाता, तब गीला गीला लगता है, सत्यानाश जाए कोई कमीना थूका है। तो ये हमारे कानपुर में गुटखा और मसाला तो कानपुर की देन है, वहीं पैदा होता है सबसे ज्यादा। हर आदमी मुंह फुला है, कैंसर की बीमारी कुछ बच्चे आते हैं पच्चे से मारते हैं, सामने वाले के फच्चे से हो जाता है। ये खेल खेलते रहते हैं। पान खाएंगे, सरकारी ऑफिस गए, कहीं किसी गए, वहां पे पूरे सीढ़ियों पे वहाँ पूरा पिर करके मॉडर्न आर्ट बनाते रहते हैं। उसमें वो भी देखते हैं कि किसकी मॉडर्न आर्ट अच्छी बनी है, किसकी पिचकारी दूर तक गई है, इसका भी कंपटीशन होता है। तो ये बड़ा अफसोस है। एक कनपुरिये ने 100 साल तक तपस्या किया, तब किया, भगवान प्रकट हुए, हम तुमसे प्रसन्न हुए वत्स, पुत्र हम तुमसे प्रसन्न हुए, मुंह खोलो, मैं तुम्हें अमृत पिलाता हूं। आज रहने दो, आज मसाला खाएं, अमृत वाला कोई और दिन का रखो। तो गंदगी की भरमार है। अब हम लोगों को शर्म आनी चाहिए जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेके सफाई कर रहा है हमारे सामने, हम टेलीविजन पे देख रहे हैं, और घर पे बैठे बैठे से केला खा रहे हैं, यूं खाया और खिड़की से फच्चे से फेंक दिया, किसी खोपड़ी में गिरा, केला खाया जा रहा ऊपर, खिड़की से छिलका फेंका
कोई फिसल के गिरा, मजा आ गया। अरे देखो कैसे गिरे, हड्डी टूटी होगी। वहीं गजोदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ, छिलका पड़ा है, अब हमें भी फिसलना पड़ेगा। तो मेरे पास तो यही हथियार है जी। ऊपर वाले ने राजू श्रीवास्तव जी, मैंने सुना है कि सबकी ऐसी तैसी करो। जी जी, राजू श्रीवास्तव जी, मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी किसी ने दाल फेंक दी थी कभी। अरे हाँ, वो वाकया तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। घर से निकला, सड़क किनारे किनारे जा रहे थे, ऊपर खिड़की से किसी ने दाल फेंक दी। अब बासी दाल होगी, फालतू दाल होगी, ऊपर से फेंक दी। कौन कूड़ेदान तक कौन जाए, खिड़की से फेंको, फटाक फेंक दिया। ये कौन है भाई? अरे कौन है, किसे फेंका है? बहुत पतली सी आवाज है, एकदम से बारीक। हाँ फेंक दिया तो क्या हुआ? हाँ तो फेंक दिया तो क्या कर लोगे? हम नीचे आओ, नीचे आओ। जब वो नीचे आया तो देखा 6.5 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, यूं मूछे, सिर्फ उसकी आवाज पतली थी। हाँ क्या हो गया? हाँ दाल फेंका तो क्या हो गया? क्यों बुलाया? नहीं भाई, मैं तो इसलिए बुलाया है ये पूछने के लिए कि ये दोबारा दाल कब फेंकोगे? मुझे चने की दाल बहुत पसंद है, हो सके तो साथ में रोटी भी फेंकना। ऐसे बेशर्म लोग अपनी सोसाइटी में हैं। आप सोचिए, अगर सफाई होगी, चारों तरफ गंदगी नहीं होगी, तो इससे क्या सिर्फ मोदी जी को फायदा है? मोदी जी को इससे कोई लाभ होने वाला है? अरे जब गंदगी नहीं होगी तो हम लोग सब बीमारियों से बचेंगे। बीमारियों से बचेंगे तो अस्पताल जाने से बचेंगे, पैसे बचेंगे। विचार करना होगा सबको। बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो आप व्यंग्य सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, उसमें आप इसका चित्रांकन भी करते हैं, किस तरीके से गंदगी की वजह से लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं। राजू श्रीवास्तव जी, कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत बिल्कुल पहले घर से करनी चाहिए। आप कानपुर से आते हैं, और मैं अगर कानपुर की बात करूं, वहां पर गुटखों का बड़ा प्रचलन है, और गुटखों की वजह से गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। दीवारों पर देखिए किस तरह से लोग चित्रकारी कर देते हैं, तमाम नक्शे उकेर देते हैं। उन्हें कैसे समझाइएगा? उन्हें बस इसी तरह समझाना होगा उनको। ये वाले फोटो दिखाने पड़ेंगे, कैंसर वाले। ये देखो, ये ना खाया करो चाचा, अम्मा ये ना खाया करो, गुटखा खाती हो। ये देखो ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगी, मर जाओगी, ये जहर है, जहर। अब देखिए, लोग जागरूक तो हो गए हैं। अब जितने ये डेंगू भाई साहब हैं, मलेरिया बहन जी हैं, हैजा चचा हैं, टीबी मौसा जी हैं, ये जितने भी रिश्तेदार हैं जबरदस्ती वाले, ये सब गंदगी से उपजते हैं। तो थोड़ी देर के शौक के लिए, थोड़ी देर के लिए मजे के लिए हम इन व्यसनों को, इन टोबैको को अपना लेते हैं, गंदगी को अपना लेते हैं, और फिर भोगना पड़ता है उनको और दूसरी जनरेशन को। जी राजू श्रीवास्तव जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप बहुत गंभीरता के साथ इस मसले को उठाएं और आपकी कई बातों का लोगों पर असर भी हो। लेकिन मेरा एक सवाल यह भी है, हाल के दिनों में हमने देखा कि ये जो पूरा अभियान है एक फोटो इवेंट के तौर पर नजर आया है, और खासतौर पर दिल्ली में जो देखने को मिला, बीजेपी के अध्यक्ष किस तरीके से पहुंचे, उसके बाद कूड़ा पहले फैला दिया जाता है, फिर कूड़े को समेटा जाता है। ये तो ना हो ना कम से कम? देखिए, बहुत सारे चेहरे हैं जिनको फोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है, जिनको मोदी जी ने चुना है। उसमें चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सलमान हो, कैलाश खेर हो, बहुत सारे क्रिकेटर हो, सुरेश रैना वगैरह, ये सब पहले से बहुत मशहूर हैं। पहले से ही हम सबको जनता का बहुत प्यार हासिल है। लेकिन दिल्ली में जैसे ये घटना आप बता रहे हैं, अब हम लोग भ्रष्ट समाज में तो रह रहे हैं, सारे के सारे लोग तो अच्छे नहीं हो सकते। अब पता नहीं उसमें से कौन सा सरकारी कर्मचारी चमचागिरी कर रहा है, कौन सा कचरा ले आया। हो सकता है उसमें नेताजी को ना पता हो, उपाध्याय जी को ना पता हो, ये भी संभव है। तो थोड़ी बहुत ही कमियां और गलतियां निकलेंगी, लेकिन ये फैक्ट है कि ये लोग जागरूक होना शुरू हो गए हैं। लोग अब गंदगी करने से बच रहे हैं, शर्मा रहे हैं। अगर उनको टोका जाता है तो उस बात को मान रहे हैं। पहले तो ढिठाई कर देते थे,
भाई साहब आपने ये सिगरेट सड़क पे फेंक दी, ऐसा है नेतागिरी ना करो, अपना अपना देखो, अपना अपना, समझे? तो अब ये नहीं हो रहा है, अब लोग शर्मा जाते हैं। हाँ हाँ भाई सॉरी, ऐसे उठाया, धीरे से डाल दिया। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजू श्रीवास्तव जी। कम से कम एक अवेयरनेस लोगों के अंदर अब ये है कि लोग संजीदा हो रहे हैं इस मसले को लेकर भी। सफाई अब एक मुद्दे के तौर पर हिंदुस्तान में नजर आ रहा है, जिसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं करता था। कैलाश खेर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ।